नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑप्शन मैजिक 2.0 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। चार्ट पर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से ड्रा करते हैं और इनको कितने प्रकार से ड्रा किया जा सकता है, आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस 4 प्रकार से ड्रा किया जा सकता है चार्ट पर। हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इसको अपनी डायरी में या किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। मैं धीरे धीरे करके इसके बारे में आगे भी आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाऊंगा तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ आपको चलूँगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ये थोड़े से बड़े चैप्टर हैं। इसको क्लियर करने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो मैं इसलिए आज मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं हम लोग सीधे चार्ट पर और देखेंगे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमने आज जो है देख सकते हैं कि यदि एक रेखा ऊपर से खींच दी जाए और एक रेखा नीचे से ड्रा कर दी जाए, तो आप देख सकते हैं यदि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे से फिर ऊपर की तरफ वापस जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक बार ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है, आने के बाद नीचे सपोर्ट लेकर पुनः दोबारा ऊपर जाता है। तो ये कन्फर्मेशन होता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए मार्केट इसी पॉइंट से दोबारा नीचे आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। इसी प्रकार जब मार्केट पुनः नीचे आया तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर आता है सपोर्ट पर, और सपोर्ट पर आने के बाद पुनः ऊपर जाता है। तो हमें और इसी लेवल पे जहाँ पर 2 बार मार्केट पहले ही गिर चुका है, उसी पॉइंट पर आकर पुनः एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम लोग पुट साइड की एंट्री लेते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मार्केट जो है 46,200 के लेवल पर चल रहा है, मान लेते हैं 46,200 पे यहाँ पर चल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं 200 पे चल रहा है, और 200 पे चलने के बाद 46,200 से नीचे आया मार्केट। नीचे आने के बाद जब दोबारा ऊपर गया तो हो सकता है कि 46,180 के लेवल से ही नीचे आ जाए। तो ये एक जोन की तरह मान के चलते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है कि जो कि बार बार जहाँ पर सेलर एक्टिवेट होते हैं मार्केट को नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब तीसरी बार मार्केट आ रहा है तो हो सकता है कि इस बार मार्केट 46,210 तक चला जाए, लेकिन ये एक जोन ही है, ये जान के चलिए आप लोग, ये जोन में ही बार बार वर्क कर रहा है। तो इसलिए ये आप इसको जोन की तरह एक समझेंगे, ना कि एक पर्टिकुलर बिंदु को मान के चलेंगे। तो इस तरीके से जोन मार्क करते हैं। जितनी बार मार्केट यहाँ पर आता है, बार बार एक सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट को डाउनफॉल नीचे की तरफ लाते हैं मार्केट में। इसी तरह आप और समझ सकते हैं कि जब मार्केट अगली बार जब ऊपर जाएगा बाई चांस, और जाने के बाद इसी लेवल को बायर तेज़ी से एक्टिवेट होते हैं और ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करने के बाद जो कैंडल बनेगी, मान लो हो सकता है कि मार्केट इस बार क्रॉस करता हुआ 46,300 तक चला जाए, और 300 के बाद मार्केट पुनः नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद क्लोजिंग दे ले 46,240 के लगभग। तो आप ये एक बात आप ये समझिए कि ये जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ये हम लोग करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने 3 बार जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया, तो चौथी बार बायर और दुगनी गति तेज़ गति से जब ऊपर की तरफ गए और इस जो जोन था, जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसको जब ब्रेक किया मार्केट ने, तो यहाँ पर होता क्या है कि इन लोगों के जो स्टॉप लॉस होते हैं, ये जो बार बार सेलिंग पोजीशन अपनी बनाए हुए थे, इनको लग रहा था कि मार्केट नीचे ही रहने वाला है इसके, तो ये लोग बार बार सेलिंग पोजीशन बनाए हुए थे। तो इनके सबके जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मार्केट बहुत तेज़ गति से फास्ट मूवमेंट देता है, बहुत तेज़ मूवमेंट देता है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो सपोर्ट होता है
सपोर्ट होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, दोनों चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं। काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर और छोटे छोटे ट्रेडर इसी स्ट्रेटजी से पैसा कमाते हैं। आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग 4 महीने लग के या 5 महीने लग के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही फॉलो करना सीख गए तो आप लोग इसमें पैसा बनाने लगेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना बहुत आसान काम है, लेकिन लाइव मार्केट में, जबकि हम लोग लाइव देखते हैं तो लाइव मार्केट में हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत कठिन कार्य होता है। ये हम लोग जब लगातार चार्ट को वॉच करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने बहुत तेज़ी से एक बड़ा कैंडल दिया और बड़ा कैंडल देने के बाद ऊपर से वापस दोबारा मार्केट यहाँ पर आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं, अगर अगले दिन मार्केट बाई चांस, अगर आप समझिए कि इस लेवल पे जहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अगर उसके नीचे कहीं ओपन होता है और खोलने के बाद अपने लो को ब्रेक नहीं करता है और पहली कैंडल उसकी ग्रीन बनती है, तो ये समझ लीजिए अगर बाई चांस उसने पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया तो उससे दुगनी गति से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये आप समझ लीजिए अच्छे से। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, लेकिन लोग उसको बहुत कठिन बना के चल रहे हैं। इसी तरह हम लोग अभी तक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब सपोर्ट की बात करेंगे। सपोर्ट में भी ठीक इसी प्रकार से ये काम होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया। अगर अब बाई चांस मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता और आने के बाद यहाँ पर जो है एक सेलिंग प्रेशर की वजह से ये जो जोन था, ये जो जोन चल रहा है जहाँ पर बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था, इसको ब्रेक करता है किसी तरीके से। आप लोग देख सकते हैं जैसे ये ब्रेक करेगा इसको तो एक नेगेटिव कैंडल नीचे की तरफ बनेगी, आप समझ लीजिए। तो उधर पे आपको पुट साइड की तरफ जाना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप लोग ध्यान से समझिए। जब तक आप चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे तब मार्केट जो है आपको बहुत सरल समझ में आएगा, पैसा देगा। तो आप ये समझ लीजिए। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अगर मार्केट बाई चांस अगले दिन इसकी लेवल को रिटेस्ट करता है, यहाँ पर आता है और दोबारा से एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर एक एंट्री अच्छी खासी बनेगी और हम लोग ये टारगेट ले सकते हैं। एक अगला जो नीचे की तरफ सपोर्ट होगा वो, और उसके नीचे की तरफ वो, ये इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो चलिए आज अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से चार्ट पर जानते हैं कि हम लोग कैसे चार्ट पर इसको ड्रा करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पर वर्क कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी लगातार देखिए एक ये सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कार्य कर रहा था, यहाँ पर भी देखिए आप एक रेजिस्टेंस की तरह ही मार्केट काम कर रहा था। यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी बार टाइम अपना गुजारा है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी बार मार्केट ने टाइम बिताया, इसके बाद एक ऊपर की तरफ कैंडल गई। अब मार्केट दोबारा इसी लेवल पे, देखिए जस्ट इसी लेवल पे आकर पुनः ऊपर की तरफ एक कैंडल बनाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर सेलर जो बायर हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं और ये बहुत तगड़ी बाइंग कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट बार बार यहाँ से रिवर्सल दे रहा है। अगर संयोग से मार्केट कल नीचे इसके ओपनिंग देता है और ओपनिंग देने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ये जो लेवल था जहाँ पर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न के तहत नीचे की तरह हैमर या डोजी कैंडल बना के हमको इंडिकेशन देता है कि नीचे की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, तो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में हर चीज़ें बहुत ही ईजिली काम करती हैं, बशर्ते आपको अपने सेटअप का इंतज़ार करना होता है। आप लोग अपने सेटअप का इंतज़ार नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हम आगे के लिए जानते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमको एक नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, तो हम लोग पुट साइड में एंट्री लेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं ये 45,768 और नीचे की तरफ देखेंगे तो 44,716, 44,624। तो हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट किस तरह का परफॉर्म करता है। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा मार्केट में किस तरीके का सेलिंग प्रेशर मार्केट में था और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया। पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत नीचे की तरफ आया और यहाँ पर सेलर एक्टिवेट थे, उन्होंने अपना काम किया। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर बायरों की एंट्री हुई है। बायर ने मार्केट को यहाँ तक, ये सेलर लेके तो आए लेकिन लास्ट टाइम मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट को फिर ऊपर से ला के खड़ा कर दिया।
तो इस तरीके से हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे। तो आप लोगों ने आज सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोगों को समझना है सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मार्केट किसी रेंज में चल रहा होता है तो अगर हम समानांतर दो रेखाएं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ड्रा करते हैं तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको हम सपोर्ट से इंडिकेट करेंगे, इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं जो लिख रहा हूँ? ये नीचे वाला जो एरिया होगा जब मार्केट एक रेंज में चल रहा हो, बार बार नीचे आता हो और उसी लेवल से बार बार बाउंस बैक करके ऊपर जाता हो, ऊपर से फिर नीचे आता हो, तो ऊपर का जो एरिया होगा वो रेजिस्टेंस होगा और नीचे का एरिया होगा वो सपोर्ट होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख सकें, समझ सकें। मैं आपके लिए हर दिन एक नई नई वीडियो लाने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि कम शब्दों में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दूं। अगर जिस तरह का आप आगे आने वाले समय में उम्मीद मुझसे करेंगे, मैं उस तरह का कार्य करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं बहुत सारे अच्छे से वीडियो इस मार्केट के संबंध में लाकर आप लोगों को ज्ञानवर्धक और अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।